भारतीय मॉनसून, ये नाम तो हम सबने सुना है, राइट? पर कभी सोचा है कि इस जबरदस्त वेदर सिस्टम को असल में चुपचाप कंट्रोल कौन करता है? आज हम हिंद महासागर के एक ऐसे ही छिपे हुए स्विच का पता लगाने वाले हैं। एक ऐसा स्विच जो हमारे मॉनसून की किस्मत तय करता है। 120 करोड़ से भी ज्यादा लोग, सोचिए, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो जिंदगी है। इतने सारे लोगों के लिए मॉनसून ही उनकी खेती है, उनका पीने का पानी है और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। मतलब इसका टाइम पर और सही मात्रा में आना, बस सब कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि इस लाइफलाइन को कंट्रोल कौन करता है? देखिए, हम सब ने पैसिफिक ओशन के अल नीनो के बारे में तो बहुत सुना है, पर हमारे अपने हिंद महासागर में एक और खिलाड़ी है। शांत है पर उतना ही पावरफुल, जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका नाम है इंडियन ओशन डायपोल, शॉर्ट में कहें तो IOD। यही है वो छिपा हुआ स्विच जो भारतीय मॉनसून की किस्मत को पल भर में बदल सकता है। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस एक बहुत ही बड़े सीसॉ के बारे में सोचिए, वो जो पार्क में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये किसी पार्क में नहीं, बल्कि पूरे इंडियन ओशन में फैला है। जब इसका एक सिरा ऊपर जाता है, मतलब गर्म होता है, तो दूसरा सिरा नीचे चला जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। और बस यही ऊपर नीचे का खेल सब कुछ बदल देता है। तो फिर चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये समुद्री सीसॉ आखिर काम कैसे करता है। तो ये साइंस, पर यकीन मानिए किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो IOD बस एक सिंपल सी चीज़ है। हिंद महासागर के दो छोरों के बीच समंदर की सतह के तापमान का फर्क। एक तरफ है पश्चिमी हिस्सा, यानी अफ्रीका के पास वाला एरिया, और दूसरी तरफ है पूर्वी हिस्सा, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास। जब इन दोनों के तापमान का बैलेंस बिगड़ता है तो मौसम का पूरा खेल ही बदल जाता है। अब ये जो सीसॉ है ना, इसकी दो मेन पोजीशंस होती हैं, या यूं कहें कि इसके दो चेहरे हैं। एक है पॉजिटिव, जो अक्सर भारत के लिए अच्छी खबर लाता है, और दूसरा है नेगेटिव, जो थोड़ी चिंता की वजह बन सकता है। चलिए इन दोनों फेजेस को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब पॉजिटिव IOD होता है तो अफ्रीका के पास वाला पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है और हवाएं भी तेज हो जाती हैं। इसके ठीक उलट नेगेटिव IOD में ऑस्ट्रेलिया के पास वाला पानी गर्म होता है और हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं। ये जो तापमान का जरा सा बदलाव है ना, यही बारिश के पूरे पैटर्न को उलट पुलट कर रख देता है। तो ये पॉजिटिव IOD बनता कैसे है? सोचिए, सबसे पहले तेज हवाएं समंदर की सतह का गर्म पानी पश्चिम की ओर, मतलब अफ्रीका की तरफ धकेलना शुरू कर देती हैं। इससे क्या होता है? पश्चिमी हिंद महासागर एक गर्म पानी के पूल जैसा बन जाता है। फिर दूसरी तरफ, यानी पूरब में, उस गर्म पानी की जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। नतीजा, वो इलाका ठंडा और सूखा हो जाता है। और बस यही कॉम्बिनेशन भारत के लिए अच्छी बारिश का सिग्नल होता है। पर IOD का असर सिर्फ हिंद महासागर तक ही नहीं रहता। नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक डोमिनो गिरता है और फिर पूरी दुनिया के मौसम पर इसका असर दिखने लगता है, खासकर उन देशों पर जो हिंद महासागर के किनारे बसे हैं। और ये असर कितना ड्रामेटिक हो सकता है, जरा देखिए। जब IOD पॉजिटिव होता है तो भारत में झमाझम बारिश होती है, मॉनसून मजबूत होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया सूखे से जूझ रहा होता है। और जब IOD नेगेटिव होता है तो कहानी पूरी पलट जाती है। भारत में बारिश की कमी और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का खतरा। मतलब एक ही सिक्के के बिल्कुल दो अलग पहलू। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? बहुत सिंपल है। समंदर का जो हिस्सा ज्यादा गर्म होगा वो ज्यादा बारिश को अपनी ओर खींचेगा। बस IOD का काम सिर्फ इतना है कि वो इस गर्म पानी के पैच को हिंद महासागर में कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे शिफ्ट करता रहता है। अच्छा, तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है। सोचिए, अगर हम IOD का सही अंदाजा लगा पाएं तो मॉनसून का पूर्वानुमान कितना सटीक हो जाएगा। किसान सही वक्त पर सही फसल बो पाएंगे, सरकारें अपने डैम और पानी के रिजर्व को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी, और तो और सूखे और बाढ़ जैसी आफतों के लिए हम पहले से तैयार हो सकते हैं। ये हमारी क्लाइमेट की पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल,
हम सब जानते हैं कि हमारा क्लाइमेट गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या ये समुद्री सीसॉ, ये स्विच और भी ज़्यादा तेज़ी से और बिना किसी पैटर्न के ऊपर नीचे होगा? भविष्य में हमारा मॉनसून कितना भरोसेमंद रह पाएगा? ये समझना शायद आज के समय की सबसे बड़ी क्लाइमेट चुनौतियों में से एक है।